सुप्रभात छात्रों। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द और वाक्य रचना। जैसा कि हम जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, अब वर्ण हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। उन्हीं वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। और ऐसा है कि शब्द का जो मेल होता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ देखो बच्चों, लिखा है किताब। किताब को अगर सही क्रम में लिखेंगे तो किताब बनेगा। अगर उसको तिकाब लिखेंगे तो कोई मीनिंग है क्या? नहीं है। किताब को बिताब करेंगे तो भी कोई मीनिंग नहीं है। वैसी कलम का कलम, मकल, मलक, तो इसमें से सही मीनिंग क्या है? कलम। कलम लिखेंगे तभी ये सार्थक शब्द बनेगा। वैसी कलम, कमल, कमल का कलकम, लमक, लेकिन सही अर्थ क्या है? कमल का है। तो शब्दों का सही मेल, तो इससे क्या हुआ? किताब, कमल, कलम शब्दों में वर्णों का सार्थक मेल शब्द है। इस शब्दों के विशेष अर्थ हैं। किताब, मकल और कलकम आदि का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द नहीं है। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या बनी बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इन्हीं शब्दों को मिलाने से हमारा बनता है वाक्य। वाक्य में आते हैं तो देखो, वर्षा आ रही है, मोर नाच रहा है। वाक्य पढ़ने पर हमें बारिश के आने का और मोर के नाचने का, इन दो कामों के होने का पता चल रहा है। इन वाक्यों को यदि हम लिखें कि आ रही है वर्षा, मोर रहा नाच है, तो कोई इसका अर्थ होगा क्या? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार शब्दों का भी सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है और वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं या दो प्रकार होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बिना उद्देश्य और विधेय के कोई भी वाक्य नहीं होता बच्चों। देखो, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर के बारे में बताया जा रहा है, अतः मोर क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोर उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह नाच रहा है और यहाँ नाच रहा है, वो है विधेय। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ देखो, पिंकी परीक्षा दे रही है, तो कौन परीक्षा दे रही है? पिंकी। तो पिंकी कौन है? उद्देश्य है। और विधेय क्या होगा? परीक्षा दे रही है। देखिए, और झुनझुन नाच रही है, कौन नाच रही है? झुनझुन। तो झुनझुन है उद्देश्य और नाच रही है उद्देश्य, विधेय। अब देखो, प्रभात गेंद से खेल रहा है, कौन गेंद से खेल रहा है बच्चों? प्रभात। प्रभात हुआ उद्देश्य, गेंद खेल रहा है विधेय। माँ फल खरीद रही है, कौन खरीद रही है? माँ। तो माँ है उद्देश्य और फल खरीद रही है विधेय। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बोला है, उद्देश्य और विधेय की पहचान करना बहुत ही आसान है। आप कोई भी वाक्य में क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका उत्तर मिलता है तो उसमें वो है उद्देश्य और बाकी जो बचा है वो है विधेय। तो हमने बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का सही क्रम में लिखने पर वाक्य बनते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय हैं। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय है। धन्यवाद बच्चों।